या तो हाय ऑल। इस वीडियो में हम इनम्स के बारे में देखने वाले हैं कि टाइपस्क्रिप्ट के इनम्स क्या होते हैं एंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम दो टाइप से इनम क्रिएट कर सकते हैं, न्यूमेरिक एंड स्टैटिक। ओके। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट पे फुल कोर्स बना दिए। रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट पे बन गया, अभी मैं करंटली टाइपस्क्रिप्ट पे बना रहा हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। ओके। सो मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं कि इनम होता क्या है। ओके, सो ये टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है जो कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट में है। एंड इट इज़ यूज टू डिफाइन द नेम कांस्टेंट, कि जैसे हम कांस्टेंट बनाते हैं ना अपने प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हमारी हेल्पफुल होती है। और हम स्ट्रिंग और न्यूमेरिक टाइप से इनम्स बना सकते हैं। पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या है, और फिर हम देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। ओके। सो सपोज सपोज मेरे को टैब्स बनाने हैं। ओके, टैब में मींस 4 to 5 टाइप के टैब होते हैं, राइट। तो जैसे मैं टैब 1 बनाता हूँ, तो उसका नेम देता हूँ जैसे होम। यहाँ पर होम बना लेते हैं। ओके। एंड दूसरा मैं बनाता हूँ अबाउट। तो अबाउट कॉन्टैक्ट। तो आप देख रहे हो मेरे को हर उसके लिए ना एक अलग कांस्टेंट बनाना पड़ रहा है। ओके। जैसे मैं, और भी हमारे टैब्स होते हैं। ओके, तो लाइक होम। ओके, जैसे तो इस टैब से मेरे को टैब्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को टैब्स बनाने हैं, उनके लिए कांस्टेंट चाहिए मेरे को, राइट। तो जो कि यूआई पे हमको दिखाने होते हैं, टैब्स होते हैं हमारे। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे को कांस्टेंट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर अब मेरे को अलग अलग, जैसे 4 कांस्टेंट हो गए, अब हमारे पास इतने सारे होते हैं, तो गुड प्रैक्टिस नहीं है ना ये सब चीज़ों के लिए। तो टाइपस्क्रिप्ट ने हमको क्या दे दिया, एक इनम दे दिया, तो हमको इनम बनाएंगे। इनम जैसे आई, जैसे टैब्स करके, एंड और फिर हम क्या कर देंगे, लाइक होम पे डाल देंगे होम। एंड अबाउट पे अबाउट। एंड कॉन्टैक्ट पे सेम। होम, राइट। सो अभी देखो, ये तो मेरे को अलग अलग बनाने पड़ रहे हैं। ये मैंने एक बना दिया और उसके अंदर मल्टीपल्स हो गए हैं, राइट। तो अब मेरे को जैसे एक्सेस करना है, इसमें कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ आपको। मेरे को क्या है, टैब्स डॉट, तो ये 4 रो आ गया मेरे पास। तो जैसे मेरे को अबाउट वाला चाहिए। ओके, तो मेरे पास अबाउट वाला आ गया, राइट। एंड अभी जैसे मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ सर्वर। देखो अबाउट आ गया मेरे पास। अभी जैसे मेरे को, अब आपको देखने हैं कि सभी में क्या वैल्यू है। प्रिंट करके देखो, देखो इन सभी में क्या क्या है। अबाउट, कॉन्टैक्ट एज, 4 टाइप के मेरे पास आ गए, राइट। अभी जैसे मेरे को कंडीशन लगानी है, इफ टैब्स इक्वल टू लाइक मेरे पास एक सिंगल टैब है, राइट। तो मेरे को देखना है कि होम टाइप का है कि नहीं। जस्ट मेरे को क्या करना होगा, डॉट अबाउट। एंड सपोज मेरे पास टैब में वैल्यू है। ओके, ऐसे ज्यूम करो मेरे पास टैब में वैल्यू है। तो मेरे को कंपैरिजन करना है कि टैब इज इक्वल टू अबाउट के टैब के इक्वल है कि नहीं। तो जस्ट मेरे को टैब डॉट से करके मैं उसको एक्सेस कर लूंगा। एंड सेकंड बेनिफिट, जैसे सपोज कल को आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, नहीं ये होम है ना, इसको हमको चेंज करके सपोज मेरे को हाउस करना है। ओके, तो फिर क्या होगा, हमको सिर्फ एक प्लेस पे चेंज करना होगा।
जस्ट हमको यहाँ पर चेंज करना होगा और सभी जितने भी प्लेस पे हमने टैब्स डॉट होम यूज किया होगा उस सभी प्लेसेस पे हाउस हो जाएगा। तो ये इजी टू मेंटेन भी है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, और हमारा जो कोड रहता है ना वो स्ट्रक्चर वे में रहता है, राइट। जैसे अभी सपोज कोई न्यू कमर आया, ओके, आपके प्रोजेक्ट में, तो उसको प्रोजेक्ट को समझना है। ओके, वो देखेगा हाँ भाई ये इनम है और इसमें ये वैल्यू पास हो रही है एंड यहाँ पर ये चेक लग रहे हैं। ओके, कल को सपोज वो बोलते हैं नहीं अबाउट की जगह और कुछ नेम चेंज करना है तो अबाउट नेम करना है सपोज, तो क्विकली बस यहाँ पर चेंज करेंगे और जितने भी प्लेसेस पे मैंने इसको टैब डॉट अबाउट को यूज़ किया होगा उतने प्लेसेस पे मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग इनम होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग इनम। तो ये क्या रहा है, ओके, तो देखो इसने बताना शुरू कर दिया कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया। तो इतना स्मार्ट है। ओके, एंड अभी आप डिफरेंट डिफरेंट वे से इसको एक्सेस कर सकते हो, लाइक टैब डॉट अबाउट से इसको, एंड ओके, एंड सेकेंड वे से आप अबाउट, इससे भी आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, फुल अंडरस्टैंडेबल। अब देखो ये तो आपने लिखा, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करके कैसे जावास्क्रिप्ट लिखता है वो देखते हैं। ये देखो इसने क्या किया, इसने एक फंक्शन बनाया और ये इस फॉर्मेट में इसको इस चीज़ को लिखता है। मीन्स उस टैब्स को जावा फंक्शन में, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन में ऐसे कॉल कर देता है वो इस टैब से, और इस टैब से उसको वैल्यू असाइन कर देता है। फुल अंडरस्टैंडेबल। नाउ मूव ऑन टू, ये था हमारा न्यूमेरिक, सॉरी स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग इनम। अब हम देखेंगे सेकेंड वन इज न्यूमेरिक इनम। अब जैसे आपके पास एक जैसे आपके पास रोल है, ठीक है, तो आपको रोल देना है, तो जैसे एडमिन का रोल देना है, ठीक है, इनम, अब हम इनम बना रहे हैं ना, इनम बना रहे हैं, तो एडमिन हो गया और स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, और कौन से रोल बन सकते हैं यहाँ पर, सपोज यही रोल है, ठीक है। सो अब हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है ना, इसको बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर देगा, इसको 1 असाइन कर देगा, इसको 2 असाइन कर देगा। ओके, तो आप अगर कंसोल डॉट लॉग लगाओगे ना इसमें आपको समझ आएगा। ये देखो, तो पहले मीन से दोनों दोनों वे से देता है, इसका मीनिंग क्या है, हम एक्सेस भी दोनों वे से, मैं आपको बताता हूँ एक बार। ये देखो इसने एडमिन को 0 दे दिया, स्टूडेंट को 1 दे दिया, टीचर को 2 दे दिया, और नहीं आपको चाहिए नहीं यार ये तो रॉन्ग है, मेरे को 2 से वैल्यू स्टार्ट करनी है। ओके, तो अभी क्या होगा, एडमिन को 2 मिल जाएगा, स्टूडेंट को 3, और ये 1 बाय 1 से इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो आप देखोगे ना, एडमिन को 2, स्टूडेंट को 3, टीचर को 4, तो मीन्स इसका मीनिंग है 2 से स्टार्ट हो गया वो। ओके, एंड अब आपको एक्सेस करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, रोल डॉट एडमिन, तो अब क्या करेगा, ये 1 वैल्यू प्रिंट कर देगा, सॉरी 2, क्योंकि हमने 2 दिए हो गया, राइट। अगर मेरे को ऐसे एक्सेस नहीं करना है, इसको ऐसे एक्सेस करना है, ठीक है, तो एडमिन दे दो, तो ये फिर भी 2 देगा, और मेरे को इसको वैल्यू से एक्सेस करना है, 2 दे देता हूँ, तो अब ये एडमिन दे देगा। देखो एडमिन आ, हम रिवर्स वे से भी कर सकते हैं, लाइक हम रोल डॉट एडमिन से भी कर सकते हैं, और जो इसको वैल्यू असाइन है उससे भी हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, तो लाइक वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है कंसेप्ट इन ओके टाइपस्क्रिप्ट में। तो ये इनम के हैं, न्यूमेरिक हो गया और ये हो गया, और सबसे मेन है कि आपको ये समझना है कि हम क्यों यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ओके, पहले तो स्ट्रक्चर कोड, स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रॉपर वे से। सेकेंड वन इज इजी टू मेंटेन है, मीन्स हम इक्वल क्विकली चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। ओके,
एंड थर्ड वन इज़ आप बोल सकते हो कि जैसे मेरे को रिमेंबर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम जैसे डायरेक्टली कहीं पर जैसे ओके कहीं पर हमको कंपैरिजन चेक करने लाइक इक्वल टू एडमिन इक्वल टू एडमिन है कि नहीं, ओके तो आपको पता है, या फिर इसकी वैल्यू जैसे 2 है कि नहीं, तो हम क्विकली चेक कर सकते हैं। ओके एंड इस टाइप के बेनिफिट्स हैं हमारे यहाँ पर। और आप ये इनम के थोड़ा न्यूमेरिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए लाइक डायरेक्शन से इन्होंने समझा रखे हैं, इनम हो गया एंड ये स्ट्रिंग इनम जो मैंने आपको समझाया। हेट्रोजीनियस इनम क्या होता है, जिसमें हम स्ट्रिंग भी डलवा सकते हैं, नंबर भी डलवा सकते हैं, मीन बोथ डलवा, आप दोनों चीजें डलवा सकते हो। लाइक इट्स अप टू यू कि आपको क्या वैल्यू ऐड करनी है उसके अंदर। तो इस टाइप से हाँ, अभी हम जैसे इंटरफेस बनाते हैं, ठीक, ये ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करेंगे हम, अरे टॉपिक से जैसे मेरे को रोल चाहिए, रोल शुड बी फ्रॉम रोल, कि जो मेरा रोल होगा नेम शुड बी स्ट्रिंग, कि जो मेरा रोल होगा ना वो इस इनम से होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैं एक कॉन्स्ट बनाता हूँ वैल्यू, तो रोल, और ये किस टाइप का होगा मेरे, इस टाइप का। तो रोल क्या रहेगा, रोल डॉट एडमिन एंड नेम इक्वल टू ए। ओके अगर देखो, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर 7 कर देता हूँ तो ये एरर थ्रो करना चाहिए इसको। एरर क्यों नहीं किया, अगर मैं इसमें से कुछ भी वैल्यू, क्योंकि वो ना थिंक वो वैल्यू उसमें से काउंट हो रही है तो इसलिए वो नहीं दे रहा है। ओके एंड जैसे मैंने इसमें वैल्यू डलवाई, तो वो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है बट उसके अलावा और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो द वैल्यू शुड बी फ्रॉम द, वैल्यू यहीं से आनी चाहिए। ओके एंड अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तो रोल में नेम ये हो गया, रोल में वैल्यू 4 आ गई है। अगर मैं सपोज मेरे पास एक और इनम है टैब्स वाला, और अगर आई थिंक मैं टैब्स का मुझे शूट थ्रो है, तो ओके सो अगर मैं इसको इसके अंदर दूसरे इनम से वैल्यू डलवाऊंगा ना तब भी मेरे को ये एरर थ्रो करेगा, बिकॉज क्योंकि ये मिसमैच होगी। ओके ये देखो प्रॉपर से एरर थ्रो, आपको प्रॉपर वे से एरर शो करता है। हो गया, इजी है, अंडरस्टैंडेबल। तो एंड आप फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, ये मैंने आपको बताया। ओके जैसे लॉग्स एरर होते हैं, मीन्स उस टाइप से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो ईजी है बहुत, बस आपको इनम न्यूमेरिक स्ट्रिंग वे से बना सकते हैं, कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है इनम के रिलेटेड। या गाइस सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड और प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके देखिए तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से। या थैंक यू, थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।